Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start. Chapter 10, the S block elements, class 11th. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 10, class 11, the S block elements. Students, we are talking about the alkaline earth metal और उसकी जनरल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वीडियो 2 है ये। इससे पहले एक वीडियो और है। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप रेयर एलिमेंट जो हैं वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, इसके अलावा कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट ये फॉर्म करते हैं आपके। इनके बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोक्साइड जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड जब वो वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, हैलाइड जब वो हेलोजन से रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट जब वो कार्बोनेट आयन से रिएक्शन करते हैं, सल्फेट आयन से रिएक्शन करते हैं और नाइट्रेट आयन से रिएक्शन करते हैं। वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब यहाँ पर फॉर्म करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, मैग्नीशियम और बेरिलियम जब उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। बहुत आसानी से नोट करते चलिएगा। ये कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है और ऐसे ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनका साइज टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। सॉलिबिलिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है और बेसिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। यह है आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, दिख रहा होगा आपको, क्रिस्टल टाइप में है, सॉलिड है, बट ये एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का। ये हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके यहाँ पर क्या करता है, ये अपनी वैलेंसी को 2+ में कन्वर्ट कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेरिलियम जो है, एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म हाइड्रोक्साइड लाइक एम्फोटेरिक नेचर, क्योंकि इसकी रेट्स एसिड और बेस से रिएक्शन बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं हाइड्रोक्साइड के लिए। देखिए, टॉप टू बॉटम जाने पर किस तरीके से इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो आपको बताइए, सेल में बेरिलियम और बेरियम में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, जबकि बेरियम जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रिप्रेजेंट करती है और इसमें से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। आगे देखिए, हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ऑक्साइड्स हो गया। अब हैलाइड की बात करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद तो ये आपका ऑक्साइड बनाते हैं, MO2। हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनने करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम नाइट्राइड, यह है बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्प्रिंगली सोलेबल हाइड्रोक्साइड। ये सब आयनिक सब्सटेंस है। ऊपर वाला बेसिक रहता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके एनहाइड्राइड के बारे में। वाटर के साथ रिएक्शन करिए सब ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हैलोजन के साथ रिएक्शन देखिए, हाई टेम्परेचर पर ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, हैलाइड कंपाउंड बना लेते हैं, चाहे वो बेरिलियम हो चाहे कैल्शियम हो, कोई भी क्यों ना हो। देखिए, कैल्शियम की और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड बन रहे हैं, कलर पिंक लाइट।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए बर्न करने पर किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म करता है ये। बेरिलियम ऑक्साइड की कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी थी हाई टेम्परेचर पर, तो बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। हैलाइड +2 रिप्रेजेंट करते हैं सब वैलेंसी जो है, तो ये आसानी से X2 बना लेते हैं। कोवलेंट है पहला वाला, अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है अल्कोहल में। ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सॉलिड फेज का स्ट्रक्चर है इसका, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये। बेरिलियम in the vapor phase, beryllium chloride tends to form a chloro-Briggs dimer which dissociate into the linear molecular monomer at high temperature of the order of 1200 degree Kelvin. The tendency to form halide hydrates gradually decreases. मैग्नीशियम में 8 होते हैं, कैल्शियम में 6, स्ट्रोंशियम में 6 और फिर बेरिलियम क्लोराइड में 2। हाइड्रेशन मॉलिक्यूल्स भी कम होते चले जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह के लिए है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम can be achieved on heating. However, the corresponding hydrated halide of Be and Mg on heating suffer hydrolysis. The fluorides are relatively less soluble than the chlorides owing to their high lattice energy. नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किस तरीके से होंगे, क्लोराइड फॉर्म कर लेगा। ये देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सीरीज। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। So like alkalis metal, the alkaline earth metal are a strong reducing agent. This is indicated by large negative values of their reduction potential. However, their reducing power is less than those of their corresponding alkalis metal. Beryllium has less negative value compared to other alkaline earth metals. However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size of beryllium ion and relatively large value of the atomization enthalpy of the metal. ये देखिए कार्बोनेट्स की बात करते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ alkaline earth metal are soluble in water and can be precipitated by addition of a sodium or ammonium carbonate solution to the solution of soluble salts of these metals. The solubility of carbonates in water decreases as the atomic number of the metal ion increases. कैल्शियम कार्बोनेट रॉक सॉल्ट होती है ये। The thermal stability increases with increases cationic size. इसके बाद बात करते हैं सल्फेट आयन। The sulfate of the alkaline earth metals are all white solids and stable to heat. Beryllium sulfate, magnesium sulfate are readily soluble in water. The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater hydration enthalpy of beryllium and magnesium ions overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water. Nitrates की बात करते हैं सर। Nitrates are made by dissociation of carbonates in dilute nitric acid. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as the anhydrous salts. This again shows a decreasing tendency to form hydrates with increasing size and decreasing hydration enthalpy. देखिए यहाँ पर रेडियम जो है वो अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी सब मेटल्स की पोजीशन देख लीजिए। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है अमॉर्फस रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर, इसके वजह है बेरिलियम है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड डोंट कंपेयर वेल विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी and small size. It form compound which are largely covalent and get easily hydrolyzed. Second, beryllium don't exhibit coordination number more than 4 as in its valence cell there are only 4 orbitals
The remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital. अब ये यूज़ हैं देखिए मैग्नीशियम के, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ भी हैं, आपको यहाँ समझना है। बेरिलियम जो है वो कॉपर बेरिलियम एलॉय बनाने में यूज़ किया जाता है, जो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग फॉर्म करता है। इसका अलावा विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, मैग्नीशियम जो है वो एलॉय फॉर्म करता है एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज और टिन के साथ। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो जिंक एलॉय है वो आपका एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम पाउडर जो है वो फ्लैश पाउडर और बल्ब वगैरह बनाने में यूज़ होता है। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज एट एंटासिड इन मेडिसिन। मैग्नीशियम कार्बोनेट एज इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। कैल्शियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर कैल्शियम कैसे वर्क करता है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे हम। देखिए बेरिलियम की बात हमने बताई थी अभी आपको, क्योंकि वो एक्सेप्शनल एनॉमलियस बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ऑन टू देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज एलिवेटेड टेम्परेचर हैव ऑफ्टन बीइंग यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है और बेरियम ऑक्साइड भी दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, एज ए एसिड की अभी रिएक्शन दिखाई दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देख लीजिए दोनों ही नेचर करते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है दोनों डायगोनल रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इसका रीजन समझ लीजिए। फर्स्ट वन, लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रियली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। सेकेंड वन, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो रेडियस है, रेडियस रेशियो है वो भी देख सकते हैं सिमिलर है लगभग। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कलीज टू गिव अ बेरिलिएट आयन जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्यूमिनेट आयन। द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोराइड ब्रिज्ड chloride structure in vapor phase. Both the chlorides are soluble in organic solvents and are strong Lewis acid. They are used as Friedel-Crafts catalysis. इसके अलावा बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स BeF4 AlF6। ये डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, अच्छी तरीके से नोट करिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। उसका देखिए मिथाइल ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन भी है, इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके कुछ कंपाउंड की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए पहले कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं हम क्विक लाइम CaO। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ रोटेटरी क्लिम at 1070 or 1270 Kelvin. CaCO3 रिवर्सिबल CaO plus CO2। क्विक लैम कहते हैं, वाइड अमॉर्फस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 2870 Kelvin। ऑन एक्सप्लोजर to atmosphere, it is absorb moisture and carbon dioxide. The addition of limited amount of water breaks the lump of lime. This process is called shaking of lime. Quick lime shaked with soda gives solid soda lime. Being a basic oxide, it combines with acidic oxides at high temperature. CaO plus Si2 के साथ आसानी से रिएक्शन हो जाती है, कैल्शियम सिलिकेट बना लेती है। और कैल्शियम ऑक्साइड फॉस्फेट फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाती है। देखिए रिएक्शन देख लिए वाटर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी पेटेंट लेता है सीमेंट मैन्युफैक्चर में। चीफेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कलीज, सोडियम कार्बोनेट बनाने में काम आती है, कास्टिक सोडा। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्राई स्टफ। ये कुछ यूज थे इसके कैल्शियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस। रिएक्शन नोट करते रहिएगा। बेसिक ऑक्साइड होता है अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑक्साइड
सीमेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, प्राइमरी मटेरियल होता है सीमेंट का। यूज़ देख लीजिए बहुत ध्यान से। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम CaO. It is white amorphous powder. It is springly soluble in water. Aqueous solution is known as lime water, and a suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. Carbon dioxide is passed through lime water. It turns milky due to the formation of calcium carbonate. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूज़ की बात करें सो इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोटार, अ बिल्डिंग मटेरियल। इट इज़ यूज इन वाइट वॉल्स ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर, and it is used in glass making and turning industries for the preparation of bleaching powder and for preparation of sugar. Purification of sugar में भी ये यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, यूज़ देख लीजिए इसके, नोट करते चलिएगा। मोटार बनाने में यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, गैस और टनिंग ऑफ लेदर में यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है इसके अलावा, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इट ऑकर्स इन द नेचर इन सेवरल फॉर्म्स लाइक लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल एटसेट्रा। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक्ड लाइम और बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड CaOH वोल्टवाइज की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करें तब भी यही बनेगा। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड सिंस दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट फ्लफी पाउडर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हेन हीटेड विद 1200 डिग्री केल्विन इट डिकम्पोज टू इन्वॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस तरीके से यूज़ देख लीजिए इसको। बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ मार्बल। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, एन एंटासिड, माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, अ कॉन्स्टेंट्स ऑफ च्युइंगम एंड अ फिलर इन कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट जिसे बोलते हैं हम POP, plaster of Paris, CaSO4 half H2O. It is hemihydrate of calcium sulfate. It is obtained when gypsum CaSO4 2H2O is heated 393 डिग्री केल्विन। ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इससे ऊपर जाने पर नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म। दिस इज नॉट डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है, आसानी से वाटर के साथ सेट हो जाता है। ऑन मिक्स विद एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर it forms a plastic mass that gets into a hard solid in 5 to 15 minutes. Largest use of POP is in building industry as well as plaster. It is used for embossing the effect part of organ where there is a bone fracture or sparing. That is also employed in dentistry, ornamental work, and for making cast of statues and bust. ये कुछ वर्क है, डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत काम आता है, बॉन फ्रैक्चर्ड में काम आता है, स्टैचू वगैरह बनाने में काम आता है। सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट से कहते हैं, बात करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ एस्पिडिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट रिसेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वेरेड इन द इसल्स ऑफ पोर्टलैंड, इंग्लैंड. It is a product obtained by combining a material rich in lime, calcium oxide, with other materials such as clay, which contains silica, SiO2, along with the oxides of aluminium, iron, magnesium. So the average composition देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना, मैग्नीज ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये कुछ एवरेज कंपोजिशन पूछ लिया जाता है। फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका alumina should be 2.3 to 2.5 and 4, and the ratio of lime to the total of oxides of silicon, aluminum and iron oxides should be as close as possible to 2. रॉ मटेरियल इसमें लाइमस्टोन क्ले का यूज़ होता है, दोनों को हीट किया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है, रिएक्टेंट कराया जाता है सीमेंट क्लिंकर से, और क्लिंकर जो मिक्सचर होता है 2 to 3% वेट ऑफ जिप्सम टू फॉर्म सीमेंट। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं पोर्टलैंड सीमेंट के 3 डाई कैल्शियम सिलिकेट CA2SiO4, 26% ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CaSiO5 51%, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट CA3Al2O6 11%। ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। यूज़ कॉमन नेशनल नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री नेक्स्ट टू बी iron and steel. It is used for concrete and reinforced concrete in plastering and in the construction of bridges, dams and buildings. The uses बिल्कुल क्लियर है। Concrete, reinforced concrete, plaster, construction of building, bridges, dams. सीमेंट आसानी से बिल्कुल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा यहाँ पर यदि आपको समझ में आई हो। इम्पॉर्टेंट वीडियोस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम की। एन एडल्ट बॉडी कंटेन अबाउट 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंपाउंड कंपेयर्ड विद 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। द डेली रिक्वायरमेंट्स in the human body has been estimated to be 200 to 300 milligram. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer requires magnesium as the cofactor. The main pigment for the absorption of the light in plants is chlorophyll with contained magnesium. About 99% of body calcium present in bones and teeth. It is also plays important role in neuromuscular function, interneurological transmission, cell membrane integrity, blood coagulation। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यूज है। बॉन्स और टीथ जो है 99% ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट यूज। 100 milligram of calcium are dissolved in 1 liter of plasma. The concentration is regulated by the action of 2 hormones, calcitonin और पैराथायराइड हार्मोन। Calcium ions play an important role in muscles construction. Calcium ion play an important role in blood coagulations. Calcium ion play an important role in transmission of signal between nerve cells. Calcium ion important for cell signaling and for various psychological process. Calcium ion play an important role in muscle construction. So students, calcium ions are important for cell signaling and various psychological process। ये तो हम बात ही कर चुके हैं। ये important यूज थे कुछ, और यहाँ आपका चैप्टर 2 पूरा हुआ स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, आपको ये लर्न करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय फैमिली। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।